याजूज माजूज वो कौम है कि जिसका मुकाबला इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। ये समुंदर से गुजरेंगे तो उसका पूरा पानी पी जाएंगे, ये जमीन पर चलेंगे तो वहां पर शर और फसाद और तबाही फैलाएंगे, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब पूरी जमीन उनकी लाशों से भर दी जाएगी। दज्जाल और यहूदियों को कत्ल करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे। कुफार से किसी किस्म का जजिया कबूल नहीं किया जाएगा, या तो वो इस्लाम कबूल करेंगे या फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। उसके अलावा कोई दूसरा हुक्म नाफिज नहीं होगा। ये सब कुछ करने के बाद लोग अमन व अमान के साथ इस्लाम के कवानीन के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आएगा, ऐ ईसा इब्ने मरियम, मैं एक ऐसी कौम को आजाद करने वाला हूँ जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं है। आप मेरे खालिस बंदों को लेकर कोहे तूर पर तशरीफ ले जाएं। ये लोग नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से हैं। कुरान पाक में सूरह अंबिया में इसका जिक्र मौजूद है। जब याजूज माजूज को आजाद कर दिया जाएगा और वो हुजूम की तरह बुलंदियों से उतर पड़ेंगे। हजरत धुल करनैन ने एक बहुत बड़ी दीवार तामीर की थी और उस दीवार के पीछे याजूज माजूज को कैद कर दिया था। और उस दीवार के बारे में कुरान में अल्लाह ताली ने फरमाया, धुल करनैन ने कहा, ये अल्लाह की रहमत है, लेकिन जब मेरे अल्लाह का वादा आ जाएगा वो उसे गिराकर बराबर कर देगा, और अल्लाह का वादा हमेशा सच्चा होता है। हजरत जुल्करनैन अरब के एक मुसलमान बादशाह थे। वो बहुत मुत्तकी और आदिल हाकिम थे। अल्लाह ताली ने उन्हें बहुत सारी सलाहियतों और ताकतों से नवाजा था। एक बार उन्होंने अपनी फौज के साथ 3 सिमतों में सफर किया, एक मशरिक की तरफ, फिर मगरिब की तरफ और फिर शुमाल की तरफ। मगरिब की तरफ सफर करते हुए वो सूरज गुरूब होने वाले मकाम तक जा पहुंचे। वहां उन्हें कुफार की एक कौम मिली। धुल करनैन को इख्तियार दिया गया कि वो चाहे तो उस कौम को कुफ्र की वजह से सजा दें और चाहे तो नरमी से पेश आए। उन्होंने नरमी वाला रास्ता इख्तियार किया। फिर उन्होंने मशरिक की तरफ सफर किया, यहाँ तक कि उस मकाम तक जा पहुंचे जहाँ सूरज उभरता है। वहां भी उनका वास्ता एक कौम से पड़ा और वहां भी उन्होंने नरमी का रास्ता इख्तियार किया। जब उन्होंने शुमाल की तरफ सफर किया तो वो 2 पहाड़ों के दरमियान जा पहुंचे। वहां एक कौम ने उनसे शिकायत की कि पहाड़ की दूसरी तरफ याजूज माजूज आबाद हैं, जो हम पर हमला करते हैं, लूटमार करते हैं और खून खराबा करके भाग जाते हैं। उन्होंने धुल करनैन से कहा कि वो हमारे और याजूज माजूज के दरमियान एक दीवार बना दें। इस काम के लिए उन्होंने बहुत सा माल और दौलत भी पेश की, लेकिन धुल करनैन ने इनकार कर दिया। उन्होंने लोहे के बहुत बड़े बड़े तख्तों से एक मजबूत दीवार बना दी। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि याजूज माजूज इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, यहाँ तक कि वो उस मुकाम तक पहुँचते हैं जहाँ दूसरी तरफ की रोशनी नजर आने लगती है। फिर वो ये कहकर घर चले जाते हैं कि कल आकर इसको तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह ताली उस दीवार को फिर पहले जैसा कर देता है। जब अल्लाह ताली उनकी आजादी का फैसला करेगा तो उस दिन वो कहेंगे, कल इंशाअल्लाह इसको तोड़ देंगे। अगले दिन वो दीवार को वैसा ही पाएंगे जैसा छोड़ के गए थे, और इस बार वो उसको तोड़ देंगे और निकल जाएंगे। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस के मुताबिक वो ऐसे मजबूत और ताकतवर लोग हैं जिनसे कोई नहीं लड़ सकता। उनके चेहरे ढालों जैसे चौड़े और आंखें छोटी होती हैं। दज्जाल को कत्ल करने के थोड़े ही अरसे के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये खबर मिल जाएगी कि याजूज माजूज को आजाद कर दिया गया है। तो आप अल्लाह ताली के हुक्म से मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएंगे, क्योंकि उस वक्त इस दुनिया में किसी इंसान के अंदर याजूज माजूज से लड़ने की ताकत नहीं होगी। याजूज माजूज हर बुलंदी से कत्ल, गारत और तबाही फैलाते हुए चल पड़ेंगे। जब बाहर तबरिया से गुजरेंगे, जिसकी लंबाई 10 मील है, वो सारा पानी पी जाएंगे। वो अपने दाएं बाएं लूट मार और कत्ल गारत करते हुए चलते रहेंगे, यहाँ तक कि कोहे खमर के पास आकर कहेंगे, हमने रुए जमीन के सब बाशिंदों को हलाक कर दिया है, चलो अब आसमान वालों को कत्ल करते हैं। वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे, अल्लाह ताली उनके तीरों को खून आलूदा करके लौटा देगा। वो बेवकूफ ये समझेंगे कि उन्होंने आसमानी मखलूकन को भी कत्ल कर दिया है। इस सब के दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने बाकी साथियों के साथ कोहे तूर पर ही छुपे रहेंगे। जब खाने पीने का सामान कम होने लगेगा तो वो अल्लाह ताली से दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह हमें इस फितना से निजात दे दे। अल्लाह भी उनकी गर्दनों में एक ऐसा फोड़ा भेजेगा जिससे वो सब मर जाएंगे। जमीन याजूज माजूज की लाशों से भरी पड़ी है। फिर वो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और अल्लाह ताला ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंटों की तरह लंबी होंगी। वो उनकी लाशों को उठाकर ऐसी जगह फेंक देंगे जहां अल्लाह ताला चाहेगा। क्या आपने ऐसी कौम का नाम सुना है जो इतनी ज्यादा तादाद में हो कि हर 1000 में से 999 जहन्नम में जाएं? क्या आप जानते हैं कि वो क़यामत से पहले निकलेंगे और दुनिया को खा जाएंगे? वो है याजूज और माजूज, जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है और रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में तफसील से बताया है। कुरान और सही अहादीस के मुताबिक याजूज और माजूज 2 ऐसी कौमें हैं जिनका जिक्र कुरान में भी आया है और सही अहादीस में भी। ये बनी आदम में से ही होंगे, लेकिन उनकी फितरत बहुत सख्त, जंगजू और तबाहकुन हो गई। इनका खुरूज क़यामत के करीब होगा। कुरान मजीद में याजूज और माजूज का जिक्र सूरतुल कहफ आयत 94।
आलू यादल करनैन इन यजूज व मजूज मुफसिदून फिल अर्द। तर्जुमा, उन्होंने ने कहा, ए जुल्करनैन, बेशक याजूज व माजूज जमीन में फसाद फैलाते हैं। सूरतुल अंबिया आयत 94। हत्ता इदा फुतिहत याजूज व मजूज व हुम मिन कुल्ल हदबिन यंसिलून। तर्जुमा, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर ऊंची जगह से तेजी से दौड़ते हुए आएंगे। सही अहादीस की रोशनी में तादाद। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा, ए आदम, जहन्नम के लिए अपने औलाद में से एक जमात निकालो। हर 1000 में से 999 याजूज माजूज होंगे और एक मोमिन। सही बुखारी 3448। तबाही, वो पानी, खेत, इंसान, हर चीज को तबाह करते जाएंगे। वो तबरिया झील का सारा पानी पी जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह एक खास किस्म का कीड़ा भेजेगा जो उनकी गर्दनों में लगेगा और वो एक ही वक्त में मर जाएंगे। सही मुस्लिम 2337। हजरत जुल्करनैन और याजूज माजूज की दीवार। कुरान के मुताबिक हजरत जुल्करनैन ने याजूज माजूज की कौम को रोकने के लिए एक आहनी बंद तामीर की जो पहाड़ों के दरमियान थी। अतूनी जुब्रुल हदीद। फिर उन्होंने लोहे के टुकड़े लाने को कहा और इसके बाद पिघला हुआ तांबा भी डाला। ये दीवार इतनी मजबूत थी कि याजूज और माजूज इस पर चढ़ भी न सके और ना ही इसमें सुराख कर सके। रोजाना खुदाई। हर दिन याजूज और माजूज इस दीवार को खोदते हैं। जब वो करीब होते हैं वो कहते हैं कल आकर मुकम्मल करेंगे, मगर अगले दिन दीवार वैसे की वैसे होती है। जब अल्लाह चाहेगा वो भूलेंगे इंशाअल्लाह कहना और अगली बार वो उसे मुकम्मल खोद लेंगे। याजूज और माजूज का निकलना कयामत की बड़ी निशानियों में से है। उनकी तबाही के बाद दुनिया फिर एक बार सुकून लेगी और ये एक अलामत होगी कि कयामत अब करीब है। अल्लाह हमें ईमान पर मौत दे और इन फितनों से महफूज रखे, आमीन। भाई, आपका भी हक है वीडियो को शेयर करना और ऐसे मजीद वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक को छोड़कर शाम की तरफ रवाना हो गए, जहां उन्होंने अपने चचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से शादी की। इस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सितारों को पूजते थे। ये लोग रात को इबादत करते थे क्योंकि सितारे रात में दिखते हैं। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इन लोगों के साथ निकले और एक चमकते हुए तारे को देखकर मजाक में बोले कि ये मेरा रब है। मगर जब वो तारा छुप गया तो बोले कि ये रब कैसे हो सकता है जो छुप जाए। अगली रात उन्होंने चांद को देखकर बोला कि ये मेरा रब है। फिर जब दिन हुआ और चांद छुप गया तो बोले कि ये रब कैसे हो सकता है। अगर किसी को दिन के वक्त अपने रब की हाजत हो तो वो क्या करे। इन बातों से इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों को गौर व फिक्र की दावत दे रहे थे। फिर जब दिन हुआ और सूरज निकला तो कहने लगे, ये तो सबसे बड़ा है, यही मेरा रब है। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो फरमाया, ये भी रब कहलाने के लायक नहीं, ये सब तो मखलूक हैं और खालिक कोई और है। मैं तो उसकी इबादत करता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। उन लोगों ने फिर भी कुफ्र ही किया और कोई भी ईमान न लाया। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर हिजरत करने का फैसला किया और मिस्र जा पहुँचे। मिस्र के बादशाह को जब ये खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बहुत हसीन और जमील है, तो बादशाह ने अपने आदमियों को भेजा कि उस औरत को ले आओ और पता करना कि जो आदमी उसके साथ है वो कौन है। अगर वो उसका शौहर हो तो उसे कत्ल कर देना। इधर बादशाह ने अपने आदमियों को भेजा, उधर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वही भेज दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वो तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कह देना कि तुम मेरी बहन हो। और फिर समझाया कि इस रुए ज़मीन पर मेरे और तुम्हारे अलावा कोई ईमान वाला नहीं, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। इस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुला लिया। जब उसने सारा अलैहिस्सलाम के साथ बदकारी करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तो सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। उस दुआ की बरकत से बादशाह का हाथ जम गया। वो बुरी तरह चीखने लगा और उसके सारे मुलाजिम आ गए। ये देखकर सारा अलैहिस्सलाम डर गईं और सोचा कि अगर ये मर गया
تو لوگ سمجھیں گے کہ میں نے اسے قتل کیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، مگر اس بادشاہ نے دوبارہ وہی حرکت کی اور اس کا ہاتھ پھر جم گیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہونے پر آخری بار اس نے سارہ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اگر اب کی مرتبہ تو مجھے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ پھر سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے سارہ علیہ السلام کو عزت سے رہا کر دیا اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔